हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कप्तान आज भी सरगर्म। जमान पार्क में इमरान खान से सरगोदा खुशाब और झंग के अरकान असम्बली की मुलाकात, असम्बलियों की तहलील और इंतखाबी मुहिम पर गुफ्तगू। ट्वीट में इमरान खान ने कहा, इम्पोर्टेड सरकार ने मईशत का जनाजा निकाल दिया, दहशत गर्दी से निपटने में भी नाकाम रही, दहशत गर्दी में 50% इजाफा हुआ, इनकी सारी तवानाइयाँ NRO2 के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज हैं। इंतखाबात मईशत को मुस्तहकम करने का वाहिद हल है जिससे ये घबरा रहे हैं। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग खाफ के दरमियान इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर पेशरफ। PTI ने शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में फवाद चौधरी और परवेज खटक भी शामिल। कमेटी का पहला इजलास कल होगा। घबराए हुए वजीर आजम इख्तिदार बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगे, जोड़ तोड़ की सियासत तेज हो गई। शहबाज शरीफ की लाहौर में चौधरी शुजात से मुलाकात, 15 मिनट तक पंजाब असेंबली बचाने के लिए मशावरत। नून लीग के पार्टी इजलास में परवेज लाई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना पेश करने का फैसला। इमरान खान के खिलाफ इंतकामी मुकदमात बनाने में तेजी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने फोन पर आसिफ जरदारी से भी सलाह मशवरा किया। सदर मुमलिकत सियासी बहरान खत्म करने के लिए सरगर्म। वजीर खजाना इसहाक डार की सदर से मुलाकात, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। शेख रशीद ने भी आरिफ अलवी से 45 मिनट तक मुलाकात की। पंजाब असेंबली की तहरील से मुतालिक उमूर और हालात हाजरा पर तबादला ख्याल। शेख रशीद ने कहा, आप सुप्रीम कमांडर हैं, अपना रोल अदा करें। 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से हुकूमत खौफजदा। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए राना सनाउल्लाह ने वजारत दाखिला से नया खत लिखवा दिया। दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के लिए वफाकी हुकूमत की नई चाल। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन से यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, वफाकी हुकूमत नंगे पांव इलेक्शन से भाग रही है, वफाक का मकसद सिर्फ इलेक्शन रोकना है। इंतकामी कार्रवाइयों का पोल खुल गया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने बुजुर्ग सेनेटर आजम स्वाति पर दर्ज मजीद 3 मुकदमात भी खत्म करने का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। इससे कबल अदालत आलिया ने आजम स्वाति पर सूबे में दर्ज 5 मुकदमात खत्म करने का हुक्म दिया था। असद उमर ने वकला से खिताब और बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, अवाम के फैसले कहीं और हो रहे हैं। अदलिया की आज़ादी की तहरीक के जो नताइज देखना चाहते थे वो नजर नहीं आए। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के फैसले पर खुश हैं। IMF की कड़ी शराइत, अवाम के लिए रिलीफ के बजाय तकलीफ। आइंदा माह भी हुकूमत का डीजल पर मुकम्मल रिलीफ ना देने का फैसला। फरवरी 2023 तक पेट्रोलियम लेवी मजीद 20 रुपए बढ़ाई जाएगी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF के साथ डीजल पर फी लीटर 50 रुपए लेवी आयद करने का मुआहदा है। लेवी बढ़ाने से हदफ हासिल ना हुआ तो सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। बन्नू में दहशतगर्दों का CTD कैंप पर धावा। गुज़िश्ता रात से सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक एहलकार जाँ बहक। CTD कंपाउंड और बन्नू छावनी के साथ मुल्क सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। और आमिर लियाकत की निजी और नाजेबा वीडियो लीक करने का मुकदमा। मरहूम की बेवा दानिया शाह ने जमानत के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से रुजू कर लिया। दानिया शाह जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। अदालत ने दरखास्त पर FIA से जवाब तलब कर लिया। समात 20 दिसंबर तक मुलतवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।